डायबिटीज को समझना है कि डायबिटीज है क्या। तो उसकी डेफिनेशन में कहता है कि डायबिटीज मेलाइटिस इज अ क्लिनिकल सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया। ये नहीं है कि आज एक बंदे की शुगर आई हुई है और हमने उसको कह दिया कि आपको डायबिटीज है। क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है कि अगर एक अरसे से पुराना उसकी ब्लड शुगर लेवल हाई आ रहा है तो हम उसको कहेंगे ये डायबिटीज मेलाइटिस है। आगे उसमें कहता है कि इसके साथ क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा कार्बोहाइड्रेट लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और लिपिड के जो ग़िज़ाई तोड़ फोड़ है, जो मेटाबॉलिज्म जिसको कहते हैं, उसमें कोई डिस्टर्बेंस आएगी और ये मे रिजल्ट फ्रॉम डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन। अब इसमें यहाँ इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो सकती है या इंसुलिन का एक्शन खराब हो सकता है या इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट बॉडी में ज्यादा हो सकता है, या ये दोनों मिल के हो सकते हैं। ये वजूहत हो जाती हैं। डायबिटीज मेलाइटिस जिसमें काफी अरसे से मरीज का ब्लड शुगर लेवल हाई आ रहा होता है, इसमें मेन जो चीजें वो कह रहा है, यहाँ तो इंसुलिन का दे मे बी डिफेक्ट इन इंसुलिन सिक्रीशन, यहाँ तो इंसुलिन निकल ही नहीं रही, आ ही नहीं रही, ठीक है। या इंसुलिन आ रही है तो बॉडी का इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस क्या है वो बढ़ गया हुआ है। इंसुलिन का जो अपना काम है वो प्रॉपरली नहीं करने दिया जा रहा उसको। या ये दोनों चीजें हो सकती हैं कि इंसुलिन बन भी काम रही है और जो बन रही है वो प्रॉपर से उसको वर्क भी करने बॉडी में नहीं दिया जा रहा। तो दोनों सूरतों में अगर ब्लड शुगर लेवल बंदे का हाई हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे, ये डायबिटीज मेलाइटिस है, ठीक है। आगे डायबिटीज मेलाइटिस और डिफरेंट फॉर्म भी हैं, इसलिए इसको हम डायबिटीज मेलाइटिस कह रहे हैं। इसमें डायबिटीज आगे जाके हम देखेंगे डायबिटीज इंसिपिडस भी आ जाता है, जो कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की वजह से डेफिशिएंसी की वजह से आता है। फिर गेस्टेशनल डायबिटीज आ जाती है, प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी बंदे का शुगर लेवल बढ़ जाता है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में भी बात आ जाता है, बात पॉलीसिस्टिक ओवरीज के जो केसेस आ रहे हैं उसमें भी शुगर कॉम्प्लिकेटेड में आ जाता है, जब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम आ जाता है। और भी डिफरेंट चीजें आएंगी आगे, लेकिन यह है कि डायबिटीज मेलाइटिस जो कि हमारा टॉपिक है, उसमें इंसान का ब्लड शुगर लेवल काफी अरसे से ज्यादा रह रहा होता है और जिसकी मेन वजह होती है यहाँ इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं हो रही, यहाँ इंसुलिन के अगेंस्ट बॉडी का रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ गया हुआ है। और वो जो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, जो मजमूआ अलामात आएगा उस नतीजे में, उसको वो कहता है ये शुगर है या डायबिटीज मेलाइटिस है। अच्छा, यहाँ पे उसने बात की है क्रॉनिक हाइपरग्लाइसीमिया, यानी कि काफी अरसे से उसका शुगर लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है। अब कितना बड़ा हुआ शुगर लेवल होगा तो हम कहेंगे कि ये डायबिटीज है। ये बड़ा अहम पॉइंट है कि कितना बड़ा हो। नॉर्मल क्या होता है, इस चीज की समझ होनी चाहिए ना। तो नॉर्मल जो ब्लड शुगर है वो कहता है कि फास्टिंग अगर खाली पेट किसी बंदे की आप ब्लड शुगर लेवल चेक कर रहे हैं तो अगर वो मोर देन 100 है तो इसका मतलब है वो नॉर्मल है, ठीक है। अगर वो 100 से 125 mg आ रहा है तो वो उसका इम्पेयर्ड है, ठीक है। और अगर मोर देन 126 आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है। इसके बाद एक और बड़ी चीज है कि फास्टिंग ब्लड शुगर के बाद उसने दूसरा किया रैंडम ब्लड शुगर, यानी कि किसी भी वक्त फास्टिंग तो ये है कि 8 घंटे तक मरीज ने स्वाय पानी के कोई चीज खाई पी हुई ना थी, तो उस वक्त उसका अगर 126 से ज्यादा आ गया तो उसने उसको फिर एक वक्त में नहीं, उसने 2-3 मुख्तलिफ टाइम में उसको चेक किया तो उसने कहा कि अगर 126 फास्टिंग 8 घंटे से मरीज ने कुछ भी खाया पिया हुआ नहीं था, उसके बावजूद उसका ब्लड शुगर लेवल 126 या 126 से ज्यादा आ रहा है, तो इसका मतलब है वो डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है। दूसरी चीज आ जाती है कि रैंडम ब्लड शुगर चेक करें। रैंडम का मतलब होता है कि किसी भी टाइम आपने ब्लड चेक एट एनी टाइम ऑफ द डे व्हेन यू हैव सीवियर डायबिटीज सिम्टम्स, जिस वक्त आपको शुगर की बहुत ज्यादा अलामात आ रही हो, आपको प्यास लग रही हो, आपको यूरिन बार बार आ रहा हो, आपको वीकनेस महसूस हो रही हो, आपको ब्लड विजन आ रही हो, कुछ भी आपको फील हो रहा हो, उस वक्त आपने ब्लड शुगर अपनी चेक की और उस वक्त चेक करने के बाद आपकी ब्लड शुगर जो थी ग्रेटर देन और इक्वल देन 200 mg पर DL आ रही है या 200 से ज्यादा आ रही है या 200 तक आ रही है, तो इसका मतलब है ये डायबिटीज मेलाइटिस का पेशेंट है। उसके बाद एक बड़ी जबरदस्त चीज आ जाती है HbA1c। आजकल बहुत ज्यादा आम है, मोस्टली डॉक्टर HbA1c ही करवाते हैं, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन। तो A1c टेस्ट जो है वो ब्लड शुगर, ब्लड ग्लूकोज पास्ट 2 to 3 मंथ, यानी कि पिछले 2-3 मंथ
कि अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल कितना रहा है। मोस्टली हमारे पास जब पेशेंट आता है ना, बड़े अरसे से उसको शुगर होती है, इंसुलिन लगा रहा होता है या गोलियां खा रहा होता है, तो वो कहता है जी डॉक्टर साहब जब भी मैं शुगर चेक करता हूँ मेरी तो नॉर्मल ही होती है। जब मरीज ने डॉक्टर को दिखाना होता है ना कि मेरी शुगर सही रहती है, आप मेरी दवाई ना चेंज करें, तो वो उस वक्त शुगर चेक करने की कोशिश करता है कि जिस वक्त उसको पता होता है कि मेरी शुगर नॉर्मल आती है। और जब उसने डॉक्टर को जाके बताना होता है कि आपकी दवाई से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो अच्छा ऐसा खा पी के चेक करने की कोशिश करेगा कि डॉक्टर साहब रात को मैंने ना खाना खाने के बाद शुगर चेक की, मेरी शुगर 400 थी, तो आपकी दवाई का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। अब मकसद ये है ये बात करने का कि हमने ये नहीं देखना कि मरीज ने कब चेक की और क्यों चेक की, क्या हुआ। हमने रियलिटी के ऊपर देखना है कि वाकई जो मेडिसिन इसको दी जा रही है उस मेडिसिन से इसको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने उसका HbA1c टेस्ट लाजमी लेना है ताकि हमें पता चल सके कि जिस वक्त इसने शुगर नहीं भी चेक की, पिछले 2 से 3 मंथ में